हरि ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम आनंद देवा ओम झूले ओम हरि ओम 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 आयो लाल हड़ई कयो झूले। ये चैत्र शुद्ध एकम गुड़ी पड़वा का दिन है। विश्व में 3.5 मुहूर्त, बिना मुहूर्त के मुहूर्त, उसमें का ये है मुहूर्त। आज के दिन कुछ भी चालू करो बिना मुहूर्त के मुहूर्त, बैठो। एक मुहूर्त तो ये हुआ कि ये मैदान को नन्हा बना दिया, गुड़ी पर्व का ये मुहूर्त है। अब ये मैदान में प्रोग्राम होंगे तो छोटा ही छोटा बनता जाओ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। संवत 1117 में हिंदुओं को सताया गया मृख बादशाह के द्वारा। जितना वो महत्वाकांक्षी था, अपने राजा को तलवार के घाट उतार के गद्दी पे बैठ गया था वो सरदार। तो वो राजधानी का राजा बन गया। धाक जमाने के लिए कुछ करूं, मुल्ला मौलवियों से घिरा था। हिंदुओं को मुसलमान बनाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे पर और भी राजी होंगे। अरे मूर्ख, किसी को जबरन धर्म परिवर्तन करना, भगवान कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयम। अपने अपने धर्म में कोई अपना कर्तव्य पालते मर जाना अच्छा है, लेकिन धर्मांतरित होना बड़ा पाप है, बड़ी दुर्गति है। अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु तेग बहादुर बोलिया, सुनो सिखो बड़ भागिया, धड़ दीजे धर्म न छोड़िए। 35,000 सिखों और सिखियों ने जाने कुर्बान की, लेकिन हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। ऐसे ही 1117 में इस मूर्ख ने जोर जुलम से धर्म परिवर्तन करना चाहा, लेकिन सिंधी समूह मिट्टी के पुतले तो थे नहीं, उन्होंने इनकार किया। अब एक तरफ पूरा राज्य और एक तरफ एक समाज है। बताओ कितना कुछ टक्कर लेना पड़ा होगा, है ना? अरे कुछ तो हिलो डुलो, है ना? टक्कर की बात है कि नहीं है? हाँ, तो एक होती है टक्कर नेता नेता की टक्कर, दूसरी होती है लठबाज की टक्कर, तीसरी होती है पैसे वाले की टक्कर, सट्टे वाले की टक्कर। लेकिन यहां टक्कर निराली थी। पैसा भी था, नेता भी थे, राज्य भी था, बंदूकें भी थी, मौत के घाट उतारने की साजिशें भी थी, ऐसे महत्वाकांक्षा भी थी। ऐसे व्यक्ति से टक्कर लेने वाला वो सिंधी समाज कैसा रहा होगा कि न जान गई न धर्म गया, लेकिन बदले में भगवान का अवतार हुआ। उसी का नाम है झूलेलाल अवतार। आपको एक युक्ति बता दूंगा आज, 1-2। आपके जीवन में भी आएगा टकराव और टक्कर। न आपका पैसा जाए, न आपका धन जाए, न आपका माल जाए, न आपकी मिल्कत जाए, न आपकी इज्जत जाए, लेकिन आपकी इज्जत, धन, माल और वो कोई टक्कर मारने वाले आए तो आप ऐसा काम करो कि उन्हीं की टक्कर से वही घूम घूम के ठिकाने लग जाए और तुम बापू की नहीं जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार। मेरे ऊपर कैसा आंधी तूफान आ गया और कैसा चला गया।
कोई किसी हार्ट अटैक में, कोई किधर, हम तो भाई जय जय सिया राम। है कि नहीं है? 62 करोड़ खर्चा किया था बापू का प्रभाव मिटाओ। बापू का नाम होता है तो हिंदू धर्म का प्रचार होता है। अरे हिंदू धर्म नहीं, सभी धर्मों के लिए बापू का दिल खुला है। और प्रचार तो क्या करना है? मानवता को ऊपर उठाना है। मेरा उद्देश्य किसी धर्म का प्रचार करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि मनुष्य मात्र शरीर से तंदुरुस्त रहे। पाइजे कि नहीं पाइजे? तंदुरुस्ती पाइजे। आओ, शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का आनंद और माधुर्य आए, बस। तो सभी की मांग है। ऐसा कौन सा धर्म वाला चाहता कि मैं बीमार रहूं, मैं खिन्न रहूं और मेरे बुद्धि में गॉड का, अल्लाह का, भगवान का प्रकाश न हो? ऐसा कौन चाहता है? सभी चाहते हैं शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न, बुद्धि में बुद्धिदाता का आनंद, माधुर्य, सामर्थ्य। तो भगवान केवल सत्य है ऐसी बात नहीं है। भगवान सत्य भी है, चैतन्य भी है। जिसकी सत्ता, जिसका अस्तित्व तीनों कालों में अव्यभिचर अर्थात बदलता नहीं, उसको सत्य बोलते हैं। और जो सत्य है उसका स्वभाव चेतन भी है। और जो सत्य है उसका स्वभाव चेतन भी है, उसका स्वभाव आनंद भी है, माधुर्य भी है। तो आत्मा सत्य है। सत्य है तो चेतन भी है। हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं, लेकिन मेरे को पता है ये हाथ है। मेरे आज्ञा से हाथ उठा, मेरे संकल्प से आंखों के पलके या आंखों की पुतलियां घूमी, मेरे संकल्प से जीभ बाहर निकली। जीभ को पता है कि मैं जीभ हूं, मेरे को पता है ये जीभ है। तो मेरा आत्मा, मैं सत्य हूं, ये मेरे साधन है। तो साधन क्या होते हैं? कि जिसकी सत्ता से चले वो साधन, और जो चलाए वो चैतन्य। जो चले वो प्रकृति और जो चलाए वो पुरुष। जो चले वो अनित्य और जो चलाए वो नित्य। तो बचपन चला, माँ के गोद में आया, भूल गए खिल पिंदो, सुरख 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 दूध पिया। अब दूध कैसा बनाया? ज्यादा मीठा होता है तो डायबिटीज, फीका होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ज्यादा ठंडा होगा तो वायु करेगा, गर्म होगा तो मुंह जलेगा, मुलगेगा। उस सत्य स्वरूप ने माँ के शरीर में दूध कैसा फिटोफिट बनाया। एक हाकी वर्दी वाले भी ऐसे ही पी के फिर बड़े हुए, और बापू भी। हाँ, वो सत्य हमारा कितना हितैषी है, सत्य हमारा कितना चेतन है, और सत्य हमारा कितना ज्ञान स्वरूप है कि बच्चे को ऐसा दूध होना। किसी फैक्ट्री ने बनाया क्या? बाप ने बनाया, माँ ने बनाया, बच्चे ने बनाया? नहीं, सच्चिदानंद परमात्मा की सत्ता से प्रकृति ने बनाया। लेकिन सत्ता ज्ञान की थी, सत्य की थी। दूध आया और चला गया, हम खाना खाने लायक हुए। तो ये ज्ञान से चला गया कि ऐसे ही चला गया? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक क्या होता है? ऑटोमेटिक बनाने वाला भी तो कोई होता है ना, कंप्यूटराइज काम करने वाला भी कोई चेतना होगा ना। अरे ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक होता है। एक कम्युनिस्ट था, उसके बेटे को रोकता था, अरे काय जाता सत्संग में, काय कॉलेज में जाओ, सत्संग में टाइम मत खराब करो, गॉड बॉड भगवान भगवान कुछ नहीं। तो बोले पिताजी ये सृष्टि हुई है, चलती है, ऋतु परिवर्तन होता है, गर्मी में फल पकते हैं, पानी उठता है, बरसता है। अरे बोले ये ऑटोमेटिक है। मां के शरीर में ऐसा दूध बनता है, बोले ऑटोमेटिक है। लड़के ने कहा अच्छा पिताजी। और कॉलेज के बहाने निकल गया, सत्संग सुन के एकांत में बैठा, और उसके दिमाग में कुछ सूझा। एक बढ़िया सुंदर चित्र उसने बनाया, रेखा चित्र।
और पापा फैक्ट्री से आए, उसके सामने ही उसके कमरे में दिखे, ओह वेरी गुड पिक्चर उस ब्रॉड। कौन लाया? लड़के ने कॉलर संभालते हुए कहा, पापा कोई लाया नहीं, ये ऑटोमेटिक लग गया। अरे ऑटोमेटिक इधर कैसे लगेगा? अरे बोले सब सारी दुनिया ऑटोमेटिक होती है, तो ये पिक्चर ऑटोमेटिक आ गया। बोले नहीं, ये पिक्चर बनाने वाला कोई होगा और बनाकर फ्रेमिंग करने वाला कोई होगा और फिर यहाँ खीली ठोकने वाला कोई होगा, फिर ऐसे एंगल से रखने वाला कोई दिमाग होगा। ऑटोमेटिक नहीं हो सकता, इसमें बुद्धि लगी है, ज्ञान है, इसमें लगाने में ज्ञान है, तभी ऐसे लगा है। बोले पिताजी क्या आज गर्मी था तो हवाएं चली, गर्मी से हवाएं पतली होती है ऑटोमेटिक। बोले हाँ, तो हवाएं चली और कागज उठकर मेरी मेज पे आया, फिर स्याही पड़ी थी, गर्मी हुई, ऑटोमेटिक ढक्कन उड़ गया और फिर स्याही ऑटोमेटिक धुल गई और फिर हवा लगी, ऑटोमेटिक इधर आ गया। बोले इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। बोले पिताजी जरा सा पिक्चर ऑटोमेटिक नहीं है तो चंद्रमा कला बदलता है, सूरज के यहाँ नक्षत्र और पृथ्वी चक्कर मारती है, ये सब ऑटोमेटिक है कि कोई नियंता है? बोले बेटा आज तक तो मैं तेरा बाप था, लेकिन अब तू सत्संग सुन के मेरा बाप हो गया। जरूर कोई नियंता है, दूध ऑटोमेटिक नहीं बनता। जब एक पिक्चर ऑटोमेटिक नहीं लगती तो दूध ऑटोमेटिक कैसे बनेगा? बच्चा बड़ा हो गया तो दूध बंद हो जाता है और फिर दूसरा भैया आने वाला है तो दूध चालू हो जाता है। और मां के दूध से बच्चा जितना रुष्ट पुष्ट होता है, बुद्धिमान होता है, उतना डब्बे के दूध से बच्चे का तबीयत खराब होता है। ये ऑटोमेटिक कैसे है? ये व्यवस्था है। विज्ञानी चिल्लाए कि अगर अपना यौवन संभालना हो तो बच्चों को दूध मत पिलाओ, तो विज्ञानियों के बातों में आकर विदेशी महिलाएं बोतल का दूध पिलाने लगी, डब्बे का दूध पिलाने लगी। अपना दूध नहीं पिलाएंगे क्योंकि बच्चा दूध पीता है तो एनर्जी जाती है, यौवन चला जाएगा और स्तन का कैंसर होना चालू हो गया और बच्चे पशु का दूध पी के पशु जैसे हो गए। बाद में विज्ञानियों ने कान पकड़े कि हमारी भूल हो गई। ऑटोमेटिक नहीं है, विज्ञानियों की बुद्धि से काम नहीं होता है, भगवान की कृपा से काम होता है। दुनिया के सारे विज्ञानी मिलकर भी 1 किलो घास नहीं 1000 किलो घास में देता हूं, 1 लीटर दूध तो बनाओ ऑटोमेटिक मशीन में, बनेगा क्या? आप पानी को तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाओ तो पानी नहीं बनता। क्यों? कि उसमें बादलों में हाइड्रोजन ऑक्सीजन इकट्ठा होता है, फिर बिजली चमकती है, उसको विज्ञानी बोलते कैटालिटिक एजेंट। बिजली चमकती है तब वो पानी बनता है। तो बिजली चमकाना और पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रस में पानी बनाना, ये ईश्वर की सत्ता का काम है, नॉट ऑटोमेटिक। जयराम जी बोलना पड़ेगा। और जिसको ऑटोमेटिक बोलते, स्वाभाविक बोलते, उसमें भी गहराई में परमात्मा का जो सिद्धांत है, नियम है। जैसे ये गेंदे के फूल है सस्ते भी हैं, गेंदे का पौधा घर में बना दो। आप इस गेंदे के पौधे की शोभा दिन को घर में देखो, रात को कमरे में रख दो तो मच्छर ऑटोमेटिक भाग जाता है। देखो मैं मजाक में भी बहुत तुम्हारी तबीयत की बात कर रहा हूं। ये फूल घर में रखोगे, मैं मच्छरदानी लगाता और मेरे कमरे में जालियां होती, फिर भी कहां से मच्छर घुस जाते और तुम्हारे बापू का खून पीते। यार तुम खून पियोगे तो मैं उधर कैसा खर्चा करूंगा? फिर मेरे को आइडिया आई कि जहां ये फूल होते वहां से मच्छर भाग जाते हैं। तो ये भी सिद्धांत है, मच्छरों को इसकी गंध परेशान करती है। तो मैं एक गमला अपने कमरे में रख देता हूँ, शाम के समय मेरे सेवक रख देते, मच्छरलेस, बिना मच्छरदानी के आराम से सोता हूँ। ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये ईश्वर का सिद्धांत है कि नहीं है? मनुष्य मुंह से खाए, ये ईश्वरीय सिद्धांत है। अब ऑटोमेटिक होता है, मुंह से उठा के यूं खाएंगे कि उठा के इधर खाएंगे? ऑटोमेटिक है तो करो कुछ ऑटोमेटिक। श्वास नाक से ही लेंगे
मुंह से खाएंगे, नाक दबाएंगे तो। एक बड़े संत हो गए 108 साल के, अभी उनकी समाधि जगन्नाथ भगवान के मंदिर का, जो भगवान को श्रृंगार करते नहलाते, वहां से जो नाली जाती है भगवान के चरणामृत की, उधर उसकी समाधि है। इतना बड़ा संत, उनका नाम था मलुकदास। भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अहंकारी मूर्ख जैसे, कंस जैसे, रावण जैसे लोग प्रजा का उत्पीड़न करते हैं, हिरण्याकश्यप जैसे, ऐसे तब तब मैं अवतार लेता हूं और उसके बिना भी अवतार लेता हूं। युगे युगे अयुगे अयुगे, युगे और अयुग हो, समय युग परिवर्तन हो चाहे न हो। जैसे द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान साड़ियों के रूप में प्रकट हो गए। दुशासन खींचते 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 हाथियों जैसा बल था, थक गया, बोले नारी है के साड़ी है, नारी है के साड़ी है, न नारी है न साड़ी है, तेरा बाप अवतरित हुआ है। युगे अयुगे, भगवान वल्लभाचार्य ने अर्थ किया युगे अयुगे, कभी भी प्रहलाद के लिए भगवान अवतरित हो गए। और हमारे हृदय में भी भगवान अवतरित होते रहते हैं, संत के हृदय में भी भगवान अवतरित होते रहते और समाज को अच्छी राह दिखाते। हरि ओ हरि ओम। भयनाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निषिदिन नानक जो जपे, सफल हो वही सब काम। हरि ओम। फिरत फिरत प्रभु आयो, फिरत फिरत प्रभु आयो, परियो तो शरणाय, नानक की प्रभु बेनती, अपनी भक्ति लाए। हरि ओम। हरि ओम। जैसे सूर्य के किरण बिखरे हैं, बिलोरी कांच लाते हो तो सूर्य की ऊर्जा एक जगह दाहक रूप में प्रकट हो जाती है। ऐसे मूर्ख बादशाह को कहा कि हम हमारे इष्ट देव को, परमेश्वर को पुकारेंगे। हमारा परमेश्वर ने हमको जन्मजात हिंदू शरीर दिया है। मुसलमान तो सुन्नत कराए तब बनता है, ईसाई तो वस्मा कराए तब बनता है। हम तो बने बनाए हैं। जिसने हमें बने बनाए हिंदू भेजा है, हम उसकी आज्ञा मानेंगे, उसकी प्रेरणा लेंगे, उसको प्रार्थना करेंगे। हा 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 हा। तुमको 1 हफ्ता की मोहलत दी जाती है, या तो तुम्हारा वो भगवान मेरे को दिखाओ, नहीं तो 1 हफ्ता के बाद अपने आप धर्म परिवर्तन करो। अगर नहीं करोगे तो फिर खुले कतला में आम होगा। बोले 1 हफ्ता की मोहलत है, वो तो दयालु कभी भी दया कर सकता है। महाजनों ने, पंचायत वालों ने, अच्छे सज्जन लोग रहे होंगे, संतों का संग हो रहा होगा दरिया किनारे। फलानी तिथि को हम जाएंगे। सुबह सुबह सभी लोग आ गए, भगवान के नाम का उच्चारण और दरिया की लहरों को देखते गए। जैसे शिव जी कहते हैं, जला नाम सागरो राजा यथा भवती पावरते। जलाशयों में सागर राजा है, वहां जाते ही मन विशाल हो जाता है, शांत, आह्लादित, आनंदित हो जाता है। कभी भी तुमको तो बंबई वाले हो, दरिया किनारे एकांत में बैठने को मिले तो उनकी लहरों को देखो। लहरुन जो लाल भी तू तेरा मकान आला। झूलेलाल तो अवतार बाद में हुआ, लेकिन झूलता हुआ जलाशय को देखकर, हे मेरे लालों के लाल परमेश्वर,
तू नंदलाल बना, देवकी नंदन बना। अब हम कष्ट में हैं, हम अपना धर्म कैसे छोड़ेंगे? हमको जन्मजात तुमने हिंदू के परिवार में जन्म दिया है, अब तुम ही कृपा करके हमारी रक्षा कर सकते हो। तम नमामि हरिम परम हरि ओम। अब तुम इतने संख्या में बैठे हो, तुम बड़े पुण्य आत्मा हो कि झूलेलाल अवतरण के निमित्त जो सत्संग सुनने को मिलेगा वो तुम्हारे दिल में भी झूलेलाल का अवतरण कर देगा, अंतरात्मा का। योगियों का अनुभव है, मेरा भी अनुभव है। हमारे शरीर में 7 जंक्शन है, 7 केंद्र हैं। बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से 7 साल तक उसका पहला केंद्र विकसित होता है, जिसको बोलते हैं मूलाधार केंद्र। माताएं ध्यान देना बेटी, अगर 7 साल तक बच्चा निरोग रखने की मां को सतर्कता है तो बच्चा जीवन भर अच्छी तरह से निरोग रहेगा। ऐसे बच्चों को तुलसी के 3 पत्ते, एकदम छोटा है तो 2 पत्ते खरल में रगड़ के 1 बूंद शहद डाल के बच्चों को चटाओ। बच्चों का मूलाधार केंद्र और पेट की तकलीफें दूर रहेगी और विकसित रहेगा। 1-2 साल का हो गया तो 3 पत्ते कर दो, 4 पत्ते कर दो, 5 साल का हो गया तो 5 पत्ते कर दो। कैसे भी 5 पत्ते बच्चे के पेट में जाए, पहले 1 पत्ता, 2, 3, 4, 5, फिर बड़ा बापू हो जाए तो 7 पत्ते। मैं भी 7 पत्ते खाता हूं और निरोग रहता हूं। तो मूलाधार केंद्र शरीर का फाउंडेशन है। उसके बाद दूसरा केंद्र है। अगर मूलाधार केंद्र में जोगी ओमकार का जप करके ध्यान करता है तो अणिमा आदि रिद्धि सिद्धियां उसे मिलती है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। कोई नास्तिक हो तो मैं उसको बिठाकर अनुभव कराने को तैयार हूं। ये सारे केंद्र हैं। तो जाने अनजाने में ओमकार का उपासना एक व्यक्ति ने नहीं, पूरे सिंधी समाज ने उस परमात्मा की आराधना की। अब एक व्यक्ति बोलता है या निर्णय करता है, उसका जो बल बनता है उससे 2 व्यक्ति का 11 गुना बल हो जाता है, 3 व्यक्ति का फिर 22 गुना नहीं होगा। जितने हम समूह एक विचार का है उतना एक आत्मिक शक्ति से भी बड़ी शक्ति बनती है। ये एक ईश्वरीय सिद्धांत है, ऑटोमेटिक नहीं, ईश्वरीय सिद्धांत है। जब किसी उद्देश्य के लिए नर समूह, मनुष्य समूह एकत्रित हो जाता है, वही संकल्प दोहराता है, तो ईश्वर की सृष्टि में, प्रकृति में उथल पाथल होकर उस संकल्प के अनुरूप घटना घटती है। जैसे मूलाधार केंद्र की उपासना साधना करने से सत्य संकल्प सिद्धि, त्रिकाल दर्शन, स्वाधिष्ठान केंद्र की साधना करने से अनसुने अनदेखे शास्त्रों का रहस्य प्रकट हो जाता है। मैं कोई किताब शास्त्र नहीं पढ़ता हूं, लेकिन शास्त्रों के रहस्य की कथा सुनकर देश परदेश में, अभी अमेरिका लोग सुन रहा है, तो ये दूसरा केंद्र विकसित होने से ऐसा होता है। ये ईश्वरीय विधान है। तीसरा केंद्र मणिपुर केंद्र, इसकी साधना और इधर ध्यान एकाग्र होने से सर्व दुख निवृत्ति और मनोरथ की सिद्धि आदि शक्तियां आती है। चौथा केंद्र यहाँ हृदय केंद्र है। हृदय केंद्र विकसित होता है इसको अनाहत केंद्र बोलते हैं। इसकी महिमा अवर्णीय होती है। अपूर्व ज्ञान, दूरदर्शन, श्रवण, आकाश गमन, देव योगियों के दर्शन, उनसे वार्तालाप, ये शक्तियां आती हैं। अगर कंठ कूप में जैसे हम यूं कराते ना,
तो आपको तो ये साधारण लगता है, लेकिन आपका कितना इसे भला होता है उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। जरा जरा बात में दुखी हो गए, जरा जरा बात में आकर्षित हो गए तो कुत्ता भी जानता है, जलेबी देख के पूंछ हिलाएगा, डंडा देख के पूंछ दबाएगा। जरा जरा बात में खुश हो जाना, जरा जरा बात में नाराज और डर जाना, ये तो एकदम बेवकूफ लोगों का काम है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, ये केंद्र विकसित होगा तो आप सम रहेंगे। सुख में ज्यादा सुखी मत होना, सुख में सुखी होकर डूबोगे तो सुख तुमको खोखला बनाएगा। दुख में ज्यादा दुखी मत होना, दुख तुमको डरा देगा, कमजोर कर देगा। हाँ, आप सोचना हमदाद, ये भी नहीं रहेगा, ये भी गुजर जाएगा, दुख भी गुजर जाएगा, सुख भी गुजर जाएगा, लेकिन सच्चिदानंद उसको परमात्मा जानने वाला मेरे साथ रह जाएगा। बचपन भी गुजर गया, जवानी भी गुजर गई, दुख भी गुजर गए, बीमारियां भी गुजर गई, लेकिन उसको जानने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। ओम ओम। इससे आपकी योग्यता बढ़ेगी। डिग्रियां लेकर, सर्टिफिकेट बढ़ाकर आप नौकर बन सकते, पेट पालू बन सकते हैं, लेकिन हृदय को पूछने वाला ज्ञान तो सत्संग से मिलेगा। ईश्वर प्राप्ति के लिए अथवा सुखी रहने के लिए डिग्रियों की जरूरत नहीं है, सुविधाओं के लिए डिग्रियों की जरूरत है, लेकिन सुख में और सुविधाओं में फर्क है। सुविधाएं अमीरों के पास रह सकती है, लेकिन सुख अमीरों के पास हो ये कोई जरूरी नहीं है। सुविधाएं हैं, एयर कंडीशन है, लेकिन रात को नींद नहीं आती, क्या सुखी है? सुविधाएं हैं, वाहवाही है, पैसा है, लेकिन पति पत्नी की बनती नहीं। डायबिटीज है, नौकर मौज उड़ा रहे और सेठ को रूखी रोटी खानी पड़ती है। नौकर कार में घूम रहे और सेठ को पैरालाइज हो गई। सुख कहाँ है? सुविधा है। सुखी तो निर्दोष आदमी होता है, जितना सरल हृदय के होते हैं, स्वाभाविक होते, वे संत को देखकर आनंदित होते, दौड़ते, दर्शन करते, रस में, लेकिन सुविधा वाला अपने को बनाकर रखता है। जो सहज होता है वो सुखी होता है। एक मंत्री था, मिनिस्टर, अपने बेटे को बोला कि बेटा देख वो लोग आ रहे हैं, उनके यहाँ सड़क बनानी है, पानी अभी होना मुश्किल है, मैंने चुनाव में घोषणा किया था, अब वो आ रहे हैं, सिर खपाएंगे, मैं भौरे में बेसमेंट में जाके बैठता हूँ, तुम उनको बोलना पापा मिनिस्टर साहब घर पे नहीं है, समय आने के बाद तुम्हारा देखेंगे ऑफिस में, और फिर देखेंगे, करेंगे तुम्हारा पानी का लाइट का व्यवस्था, फिर करेंगे, अभी पिताजी घर में नहीं है, ऐसा जाके उनको बोलो। बच्चा आया, बोले पापा बोलते हैं कि वो आएंगे, सिर खपाएंगे, अभी उनको बोलो कि पानी का ये वो सब तुम्हारा करेंगे, पापा अभी घर में नहीं है, ऐसा बोल दो उनको। जैसा था बच्चे ने बता दिया, तो बच्चा तो आनंद में रहता है, लेकिन वो जो चतुर आदमी है उतना आनंद में नहीं रहता जितना निर्दोष आदमी आनंद में रहता है। तो इससे आपका स्वभाव निर्दोष होगा, सुख दुख में सम रहोगे। फिर इधर ये केंद्र है जिसको बोलते हैं शिव नेत्र। आज्ञा चक्र, इधर आकर ध्यान करते हो ओमकार का, गुरु का, भगवान का, तो आपकी पाप नाशिनी शक्ति पैदा होती है। आपको यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं आपका अभिवादन करेंगे, आपकी कृपा से उनका मंगल होगा, वे आपके अनुरूप चलेंगे। जैसे कोई IG, DIG, DGP आ जाता है तो पुलिस विभाग के लोग जानबूझ के उससे पंगा नहीं लेंगे, अनुकूल हो जाएंगे। DGP आ गया तो 3 स्टार हो, चाहे DSP हो, चाहे DIG हो, चाहे IG हो, सब अनुकूल हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ ध्यान करने में कई शक्तियां अनुकूल हो जाती। तो आपको मैं सभी को सलाह दिया करता हूं कि यहाँ ध्यान किया करो, ओमकार का दर्शन किया करो, गुरु का दर्शन किया करो। IAS ऑफिसर बनने की डिग्री आएगी, फिर भी वो शांति, वो पावर नहीं आएगा जितना इधर गुरु का या ओमकार का ध्यान करने से होगा।
भगवान शिव जी पार्वती को बोलते, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, यज्ञ से तो वस्तु स्वाहा होती, लेकिन ध्यान से तुम्हारा पाप और दुख स्वाहा होते। नास्ति ध्यानम समम दानम, दान से तो तुम्हारा धन शुद्ध होता है, लेकिन ध्यान से तुम स्वयं शुद्ध आत्म स्वरूप में वैभव में जगते हो। तो इस केंद्र में आए तो जिनको मृख बादशाह ने दबाया था, तुम धर्म परिवर्तन करो नहीं तो तुम्हारा कत्ले आम करा दिया जाएगा। तो ओमकार का जप करते हैं, किसी का किधर किसी का किधर, केंद्र में रुकावट हुआ। फिर साज बजाए, कीर्तन किया, कभी ध्यान किया। एक दिन बीता, सुबह से लगे थे, शाम हो गई, रात हो गई, दरिया किनारे जो कुछ ओढ़ने बिछाने का रहा होगा, लेकिन उपवास है। उपवास एक तपस्या है। ऐसा कोई उत्सव नहीं, ऐसा कोई उत्साह नहीं कि जिसके पीछे पहले तपस्या न हो। आप पास हुए हैं तो पहले मेहनत की तपस्या है, तब पास होने का उत्साह है। फिर किसी भी काम में आपने उत्साह से काम किया है, कठिनाई सही है, तब उसका फल उत्साह आया है। ऐसे सब नहीं मिलता। जिनको भी तुम जरा ऊंचाई पर देखते हो, किसी को रुष्ट पुष्ट देखते हो, गद्दी पे बैठते हो, तो गद्दी के कारण रुष्ट पुष्ट नहीं है। उसने जो भोजन किया वो पचाया है, पानी पिया है वो पचाया है, जो कुछ किया है उसने ठीक से किया, इसीलिए ऊंची गद्दी पे दिखता है। ऊंची गद्दी के कारण ऊंचा नहीं है, लेकिन उसने पहले उस विषय में यात्रा की है। तो ऐसे ऊंचे केंद्रों में जिसकी एकाग्रता हो जाती, उसका मनोरथ फलता है। अब एक महापुरुष का मनोरथ फल सकता है तो इतने सारे सिंधी भक्त माइया भाइया लगे, तो दूसरा दिन बीता है, तीसरे दिन का सुबह हुआ, और सुबह दोपहर में बदला, दोपहर शाम में बदली, और देखा तो दरिया शाम में। संध्या के समय उथल पाथल में एक प्रकाश प्रकाश प्रकाश, प्रकाश में से एक युवक घोड़े सवार नजीक आता जा रहा है। अरे हिंदू, तुमने अपने धर्म को थामे रखा है और मेरी आराधना किया है। मैं नसरपुर रत्नानी के घर अवतरित होऊंगा और मृख का ये अमानवीय निर्णय बदलूंगा। तुम जाओ सुख से, तुम्हारे व्रत से, उपवास से, तुम्हारे ओमकार जप से और ध्यान से मैं प्रसन्न हूं। जैसे वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान कृष्ण अवतरित हुए, ऐसे नसरपुर में देवकी माता और रतन राय के घर, वो अच्छे महाजन थे। बड़ी उम्र में बालक का आना, वातावरण में चार चांद लग गए। आकर कहा लोगों ने मृख बादशाह को कि हमारा भगवान का अवतार होगा, नसरपुर में होगा, अभी होगा एक आध सप्ताह में, और फिर वो भगवान आपको सीख देंगे, आप अच्छे रास्ते चलोगे, देखेंगे तुम्हारा कौन सा भगवान। वजीर आहा को बोला ध्यान रखो, नसरपुर में कुछ हो रहा है क्या। खबर आई कि हाँ, बड़ी उम्र के रतन राय देवकी के यहाँ बालक का जन्म हुआ है, जाओ बालक को ले आओ, अगर वो नहीं लाता तो बालक को वहीं मार डालो। शातिल था, जैसे कंस कृष्ण को मारने की सोचता है, ऐसे मृख बादशाह उस बालक को मरवाने के लिए आहा वजीर को गुलाब में पॉइजन जहर डाल कर देता है। बच्चे को देखना और उसके नाक के आगे रखना, जहर की गंध से बच्चा मर जाएगा, फिर देखें इनका कौन सा भगवान है। मृख बादशाह की आज्ञा से वजीर आहा गया, तुम्हारे यहाँ बालक का जन्म हुआ है, मैं बधाई देने आया हूं। और बादशाह सलामत ने आपको बच्चे को हाजिर करने को कहा। रतन राय सिम गए कि इतना मासूम बच्चा, और वो क्या दुष्ट करेगा कंस जैसा सोचकर, हे भगवान अब मैं क्या करूं। थोड़ी देर शांत हो गए। शांत होकर जब प्रार्थना होती है ना, प्रार्थना तब फलती है जब आपको अपना सामर्थ्य
और दूसरे का भरोसा बाहर का छोटा लगता है, और भगवान का भरोसा और सामर्थ्य पर पूरा विश्वास होता है, प्रार्थना उसी समय प्रभु स्वीकार कर लेते। आप डरना नहीं, आप अकेले नहीं हो। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन आपके हृदय में भगवान की सत्ता, भगवान की व्यापकता, भगवान की महिमा और भगवान में अपनात्व है, तो हजारों हजारों नहीं, पूरी सृष्टि एक तरफ विरुद्ध खड़ी हो जाए और आपका ईश्वर में विश्वास है, देर सबेर आपकी विजय हो जाएगी। बिल्कुल पक्की बात है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा अंतर्यामी प्रभु तुम्हारे साथ है और वो प्रार्थना सुनता है, जरूर सुनता है। प्रार्थना से बड़े बड़े काम हुए। आप कभी भी कोई मुसीबत में फंसो चाहे न फंसो, भगवान को प्रार्थना करो कि प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। क्या ज्ञान दे? कि आप सत्य हो, आप चेतन हो, आप आनंद रूप हो। संसार माया है आपकी, बदलाने वाली। सुख दुख आता ही चला जाता है, मान अपमान आता ही चला जाता है, बचपन जुआनी आती चली जाती, बुढ़ापा और मौत आती चली जाती, लेकिन आत्मा शाश्वत है, परमात्मा शाश्वत है। दिव्य जीवन हो हमारा। तुच्छ जीवन और दिव्य जीवन किसको बोलते हैं? शरीर को मैं मानते हैं और दुख सुख में दुखी सुखी होते रहते हैं, ये तुच्छ जीवन है। लेकिन आत्मा को मैं जानते। दुख मन को होता है, बीमारी शरीर को आती है, दुख सुख मन को होता है, चिंता चित्त को होती है। मैं उसको जानने वाला चैतन्य हूँ, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरा है, तो ये दिव्य जीवन होता है। और मैं दुखी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, ये तुच्छ जीवन है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये दिव्य जीवन है। संसार स्वप्न है, चैतन्य परमेश्वर अपना है, ये दिव्य जीवन है। भगवान का यश गाने से भगवान की कोई वोट बैंकिंग नहीं बनती, लेकिन भगवान का यश गाने से आपके अंदर जो भगवान छुपे हैं, उनका यश गाने से वो गुण भगवान के आपके अंदर आएंगे। भगवान सत रूप है, तो मैं भी चैतन्य सत हूँ, मरने के बाद रहता हूँ। भगवान चेतन रूप है, तो मैं भी शरीर का चेतन स्वरूप हूँ। भगवान आनंद स्वरूप है, मैं आनंद स्वरूप हूँ। भगवान अमर है, तो मैं भी अमर हूँ। जैसे तरंग को कोई बता दे कि तू तरंग नहीं है, तू पानी है, तो फिर वो समुद्र उसको बनना नहीं है, स्वयं अपना अहम तरंग छोड़ दे तो समुद्र है। ऐसे जीव अपना मैं माई हूं, मैं भाई हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये बेवकूफी से जो मान रखा है वो छोड़ दे, तो मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं चैतन्य हूं। ब्रह्म ज्ञान हो जाता है बड़ा आसानी से, और फिर कोई भी कष्ट उसको दुखी नहीं कर सकेगा, कोई भी सुख उसको प्रभावित नहीं कर सकेगा। जैसा अमृत तैसी भी सखाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि ते जान। वो मुक्तात्मा हो जाएगा। तो ये कथाएं तो तुमने झूलेलाल अवतरण की सुनी है, लेकिन उसके पीछे ये उत्सव जो मनाते हैं समिति वाले, कमेटी वाले, उनको अभी बहुत कुछ अच्छी बात आ गई है कि केवल डांडिया रास करना, तहरी का भोग लगाना, आयुलाल झूलेलाल करना, इतने में ही ये झूलेलाल अवतार संपन्न नहीं होता। लेकिन झूलेलाल अवतार के निमित्त समाज में सत्संग मिले, समाज में सहजता मिले, समाज में सोई हुई शक्तियां जगाने का ज्ञान मिले, तो झूलेलाल अवतार की महानता का फायदा मिलता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाध, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध, सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वो कब मिले, परम स्नेही संत। जिसका परमात्मा के साथ स्नेह है, ऐसे संत मिले। भेनर ड्यो वाधायूं खुशू थी मनाया, लधी सार जोगिन जिन जी मां आया। बुधो थम अचन प्या पिरी प्रेम वारा, पिरन जे अचन जी जिनी डिनी जै खबरा, घोरिया तिनता मोती हीरन जा हंबारा। इंदा जे गाड़ीअ में पिरी प्रेम वारा, चुमाते गाड़ीअ जा फिथा फिरण वारा। बुधो थम अचन प्या पिरी प्रेम वारा।
जिनको परमात्मा प्रेम की प्राप्ति हुई है, परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति हुई है, परमात्मा रस की प्राप्ति हुई है, ऐसे जब संत मिलते हैं तो हमारी हजारों दिन की साधना एक दिन में सफल हो जाती है। हजारों दिन का ज्ञान एक दिन में उभर आता है। मैं दुनिया भर के सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, विश्वविद्यालय पढ़ा के सर्टिफिकेटों की ट्रकें भर के घूमता तो भी मेरा इतना कल्याण नहीं होता जितना सत्संग से हो गया, परमात्मा को अपना मानने से हो गया। बड़े आराम से हुआ है, मेहनत नहीं है, केवल इरादा अपना हो जाए, उद्देश्य हो जाए कि मैं भगवान को पाऊंगा। जो मेरा अंतरात्मा है वो मेरा रक्षक है, पोषक है। उद्देश्य हो जाए तो 95% तो मनुष्य जीवन उसी में सफल हो गया। ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य बन गया। ईश्वर सुख दुख में सम रहते हैं तो मैं भी सम रहूंगा। ईश्वर दुख में दुखी नहीं होते, सुख में सुखी नहीं होते, अपने आनंद में रहते तो मैं भी आनंद में रहूंगा। जैसा बाप ऐसा बेटा। उद्देश्य बना लो कि हम सुख दुख में सम रहेंगे, लाभ हानि में सम रहेंगे। संसार स्वप्न है, हमदाद सब गुजर जाएगा, लेकिन उसको जानने वाला जो का त्यों रहता है। इस प्रकार की जो समझ है घर में स्वर्ग ले आएगी। बीमारी है तो उसका उपाय करो, उपचार करो, लेकिन मैं बीमार हूं, बीमारी को गहरा मत उतारो। मैं दुखी हूं, ये मोनुपटो हेड़ो आए, ये मुई ही आए न मुई जाओ मुते। नहीं, अपने मन को बुरा मत मानो, बुरा मत बनाओ। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले, झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। पाण में बधी कयो, कूड़ कपट जो कोड़ो न गालायो, सच्चाई संभालो। लेकिन सुबह और शाम को, रात को सोते समय जिस कमरे में सोते हो सके तो कभी कभी पूजा का कमरा बना रखो, उसमें ताजे सादे फूल, स्वस्थ सुगंधित फूल रख दिया, कभी अगरबत्ती कर दिया, यहाँ तो गाय के गोबर का धूप कर दिया, चुटकी भर जीरा अथवा राई डालते हैं, छोंक लगाते तो दूर तक उसका प्रभाव पहुंच जाता है, क्योंकि अग्नि का संपर्क मिला। माइक में बिजली का संपर्क मिला तो दूर तक देश विदेश में ये आवाज पहुंच गया। तो अग्नि के संपर्क से, पृथ्वी के संपर्क से तो एक दाने का 50-100 दाना होगा। जल के संपर्क से और व्यापक, लेकिन अग्नि के संपर्क से उस चीज का और विशालता हो जाती है। तो कभी धूप दीप किया, और रात को जहां सोते हो उस वातावरण में हरिओम ओम ओम हरिओम, धूप दीप करके हरिओम ओम ओम ओम। कभी कीर्तन की कैसेट चला दी और उस कमरों को सात्विक बना दिया, तो आपके घर में ग्रह लक्ष्मी संतुष्ट रहेगी, आपके शरीर में दोष और बीमारी कम हो जाएगी। और भगवान का चिंतन करते करते रात को सोने के पहले कमरे में हरि ओम 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 कीर्तन करके शांत हो गए। श्वास अंदर गया तो ओम, श्वास बाहर गया एक, श्वास अंदर गया आनंद, बाहर गया तो गिनती। ऐसा श्वास गिनते गिनते लेट गए। रात की नींद भक्ति में बदल जाएगी, चिंता निश्चिंता में बदल जाएगी, रोग आरोग्य में बदल जाएंगे, पाप पुण्य में बदल जाएंगे, कांटे फूलों में बदल जाएंगे, वैर प्रीत में बदल जाएगा। जीवन बोझिला नीरस, जीवन रसीला हो जाएगा। सुबह नींद में से उठो, भगवान तुम रस स्वरूप हो। हलो त हली आसमान डिसूं, आसमान मिड़े तारा, तारों का चांद भी तू, तेरा मकान आला, जहां ता बसा है तुम। चलो तो चले दरिया देखें, दरिया मिड़े राहिब, दरिया में सब जाने वाले यात्री, राहिब का रब भी तू, तेरा मकान आला, जहां ता बसा है तुम। हलो तो हली बाजार देखूं, बाजार में मिड़ी आदम, आदम का दम भी तू, श्वासोश्वास तेरी सत्ता से चलता है। वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह। भगवान को यश देने वाली बुद्धि का नाम है यशोदा।
और बुद्धि को जानने वाला अंतर्यामी आत्मा का नाम है कृष्ण। हजार हजार नामों में भगवान के कई नाम ऐसे हैं जो सुलभता से आप उनका फायदा उठा सकते हो। अभी अभी करो, भगवान को यश दो। भगवान तुम आनंद स्वरूप हो, तुम चैतन्य रूप हो, तुम मेरे हो, मुझे मिठा साईं, मेरे आत्मदेव, मेरे परमात्मा देव। ओम ओम होठों से बोलते जाओ और भगवान को यश देते जाओ। तूने अहिल्या को तारा, तूने शबरी को तारा, लेकिन तेरे नाम ने तो असंख्य लोगों को तारा। और ओमकार तेरा स्वाभाविक आत्मदेव नाम है। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद देवा ओम, माधुर्य देवा ओम। उन बुजुर्गों ने जैसे झूलेलाल का अवतरण कराया तो सामाजिक विद्रोह ठीक हो गया। अभी अपना न जाने किसका क्या क्या है, तो आप झूलेलाल का अवतार न कराओ तो अंतरात्मा ओम का अवतार झूलेलाल के अवतार जैसा ही है। आपके हृदय में भगवान की शक्तियों का अवतरण करो। घर की समस्याएं, तबियत की समस्याएं, समाज की समस्याएं। उस समय मृख था एक, अभी तो हजारों मृख हैं, तो हजारों लोगों को अवतार कराना पड़ेगा। उस समय तो एक मृख बादशाह के जुल्म था, अभी तो न जाने कितने कितने जुल्मों के बीच तुम जी रहे हो। तो अपने घर घर में अवतार करो, दिल दिल में अवतार करो। माना वो आत्मा परमात्मा मेरा है, मैं परमात्मा का हूं, मुझे उसी का आनंद पाना है, मैं उसमय हो जाऊं। वया जादू हणी मुझे जिये में जोगी, तिन सामने कहते संभारिया थी, करे याद उन्हनि जी रहमत खे, मां वर वर ओडो निहारिया। न जाने क्या क्या साजिश हुई। 1000 वर्ष तक मुगलों ने, यवनों ने राज किया, 200 वर्ष अंग्रेजों ने राज्य किया। यूनान की संस्कृति प्राचीन थी, मिस्र की संस्कृति प्राचीन थी, रोम की संस्कृति प्राचीन, और भारत की संस्कृति प्राचीन है। इन 3 संस्कृतियों को तो इन लोगों ने अजायब घर में धकेल दिया। ए हिंदुओं, केवल हिंदुओं की संस्कृति है, उसको मिटाने के लिए न जाने कहां कहां से विदेश के धर्मांतरण वालों का दबाव पड़ता है, वो भगवान जाने। लेकिन हिंदू धर्म पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये आप बर्दाश्त करेंगे तो फिर झूलेलाल का अवतार न जाने किस लाल के रूप में हो जाए, भगवान जाने। सब मिट गए जहां से अब तक, मगर है बाकी नामो निशा हमारा, मना हिंदुस्तान का। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन देरे जहां हमारा। ये कौन सी ताकत है हिंदुओं के पास कि 3 संस्कृति को तो उन्होंने अजायब घर में मिटा के रख दिया, लेकिन हिंदू संस्कृति के पीछे कभी कोई कानून, कभी कोई कानून बना बना कर आए, और वास्तु डिगामा और क्या क्या आए, मैकालिन पद्धति वाले क्या क्या है, लेकिन अभी तक चल रही है। इसमें वैदिक सत्य है। ध्यान देना, आपको हंसी आएगी। एक चुटकुला सुनाता हूं। मुल्ला नसरुद्दीन बैठा था, किसी अजनबी आदमी ने धड़ाक से तमाचा रख दिया। मुल्ला नसरुद्दीन कुछ बोले उसके पहले ही उस आदमी ने कहा, मुल्ला गुस्ताखी माफ करना, गलती हो गई। लेकिन उसकी गलती हो गई बोलने में भी व्यंग था। मुल्ला जबरदस्त आदमी था, मजबूत, हाथ पकड़ा, ले गया काजी के पास। बोले इसने मेरे को नाहक तमाचा मारा है। जो काजी था ने, उसका और वो अजनबी आदमी का आपस में पहले से ही मिली भगत थी। उसने बोला तमाचा तो तुमको मारा, फिर क्या हुआ? बोले अजनबी आदमी ने कहा फिर मैंने माफी मांग ली। तो काजी बोलता फिर तो हो गया। मुल्ला ने कहा हद हो गई, कोई जानबूझ के तमाचा मारे और माफी मांग ले तो बस हो गया। तो आपको भी कोई ऐसा करे तो क्या बात? बोले नहीं नहीं, मैं इसको दंड देता हूं, 1 रुपया जुर्माना मुल्ला को दे दो। उसने कहा मेरे जेब में नहीं, मैं घर से ले आता हूं। वो आदमी गया तो गया। काफी देर हुई तो मुल्ला ने पूछा कि 1 थप्पड़ रख दे जोरों की और उसका जुर्माना 1 रुपया होता है। बोले हाँ बस ये काफी है।
मुल्ला ने कस के काजी को रख दी, बोले वो 1 रुपया लाएगा तुम ले लेना, मैं अभी जाता हूं। काजी साहब देंगे कंजर, मौज रखी इस बराबर जो पंजो, मैं वो रुपया जो मेरे को दिलाने वाले हो तुम ले लेना, मैं जाता हूं। काजी ने सोचा नहीं होगा कि मुल्ला नसरुद्दीन इतना अकल वाला भी है, लेकिन कभी कभी तो छोटे आदमी के द्वारा भी भगवान बहुत बड़ी बात कर देते हैं। ऐसे ही एक दरवेश, सिंधी लोग समझते दरवेश किसको बोलते हैं, सूफी फकीर दरवेश हज करने को जा रहा था। रास्ते में किसी गांव में रहना था। दरवेश ने पूछा कि कौन है ऐसा भगवान का प्यारा, अल्लाह का प्यारा कि मैं रात गुजारा करूं। दरवेश ने कहा देखो अच्छी जगह बताना। बोले हाँ वो फलाना सेठ है शाकिर। सेठ तो बहुत है इस नगर में, लेकिन वो शाकिर, शुक्र गुजारने वाले को शाकिर बोलते हैं। तुम उधर चले जाओ, जितना उसका महल मकान बड़ा है उतना उसका दिल भी बड़ा है। तो दरवेश ने शाकिर के यहां 1 दिन नहीं 2 दिन गुजारे। शाकिर जितना आदमी धनी था, प्रभावशाली था, उतना नम्र भी था। फकीरों की सेवा से उसके अंदर सद्गुण आ गए थे। जब वो फकीर रवाना हुआ तो शाकिर ने क्या करा, रास्ते में 2 दिन खाना खा सके ऐसा सूखा भोजन और खजूर बजूर बांध के दिया और विदाई देने गए। तो दरवेश ने कहा कि शाकिर मैंने जितना तुम्हारा यश सुना था उससे भी तुम्हारा व्यवहार और भी भला है। तो शाकिर कहता है ध्यान देना, हाँ अहमदाद अहमदाद, आखिर ये भी नहीं रहेगा। दरवेश ने सोचा कि शाकिर जैसा आदमी बोलता है अहमदाद, ये भी नहीं रहेगा, और मेरे को मेरे फकीर ने कहा है कि कोई भी बात सुनो तो जरा उसकी गहराई में जाना, धीरज रखना। दरवेश सोचता सोचता बगदाद गया, हज करने को गया। लौट के आया तो शाकिर का मकान मिले ही नहीं। वहां 1.5-2 साल रहने को था, रह के आया। शाकिर ने जिसने इतनी मेरी खिदमत की थी, ऐसा भला आदमी, उसका महल, अरे बोले जोरों की बाढ़ आई, कई शाकिर भागे, और तुम्हारे शाकिर का तो मकान भी बह गया, रोजगार भी बह गया। एक किसान क्या मजदूरी करता है, झोंपड़े में रहता है। दरवेश ने सोचा कि जिसके यहां मैंने सहूलियत पाई उसकी दुखद अवस्था में मुझे जाना ही चाहिए। दरवेश दरवेश होते हैं। शाकिर के यहां गए तो एक खेत के मजदूरों की झोंपड़ी, कन्या बड़ी हो गई, विवाह लायक, लेकिन यहां कौन करता है विवाह। मजदूरी कर रहा है खेत में, एक टाट बिछा के दिया, रूखी रोटी खिलाई। दरवेश को बड़ा दुख हुआ। बोले शाकिर अल्लाह ने कहां से कहां पटक दिया, आखिर तुम्हारा गुनाह ही क्या था। शाकिर मुस्कुराता हुआ बोला कि दरवेश चिंता न करो, हमदाद हमदाद, यह भी गुजर जाएगा। कोई भी परिस्थिति सदा नहीं रहती, सब बीत जाएगा, हमदाद गुजर जाएगा। संतों का संग मिला है, इसलिए सुख दुख में सम रहना ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। जो सुख में सुखी, दुख में दुखी, वो तो कुत्ते जैसी बुद्धि है। जरा सा अनुकूल मिला तो पूंछ हिलाई, प्रतिकूलता हुई तो पूंछ दबा दी। एक तो रुपए पैसे और सुविधा का सुख होता है, दूसरा मन में भी ऐसे ही सुख दुख होता है। ऐसा है, ये ऐसा है तो दुखी बनाते, वाह वाह करके सुख बनाते। तो जो जरा जरा बात में सुखी दुखी होता है वो इंसान इंसान कहलाने के लायक नहीं रहता, वो तो पशु और इंसान बराबर हुआ। शाकिर तुमने दरवेशों की सेवा करके बहुत अच्छी समझ पाई, लेकिन फिर भी तुम्हारे जैसा आदमी खेत में मजदूरी करे, जिसके यहाँ हजारों आदमियों को रोजगार मिले, और हमारे जैसे दरवेशों की सेवा हो, वो आदमी। बोले हमदाद हमदाद फकीर हमदाद, ये नहीं रहेगा सदा। फकीर चला गया।
1.5-2 साल के बाद फकीर को हुआ कि चलो यात्रा के बहाने शाकिर का दर्शन होगा। हमदाद अमीरी नहीं रही तो गरीबी को भी बोलता है हमदाद, तो क्या उसकी गरीबी मिटी कि नहीं, मैं जाता हूं। पहुंचा फकीर, दरवेश बोलो फकीर बोलो। शाकिर को खोजा तो देखा शाकिर बड़े ठाठ माठ से जीने वाला एक पहले से भी ज्यादा धनाढ्य व्यक्ति हो गया है। शाकिर की बेटियों की शादी बड़े ऊंचे घरानों में हो गई। शाकिर अब खेत का मजदूर नहीं है, वो सैकड़ों एकड़ खेत का वो मालिक हो गया है। खेत के मालिक को कोई संतान नहीं थी और शाकिर का शुक्रगुजारी का स्वभाव से उसने पूरा विल शाकिर के हवाले कर दिया। हीरे जवाहरात और सोने की ईंटें और सोने के जेवर भी शाकिर को हाथ लगे। पहले से भी शाकिर कई गुना आगे की बड़ी पार्टी हो गया। दरवेश ने कहा वाह शाकिर। शाकिर बोलता है हमदाद हमदाद, ये भी नहीं रहेगा, हद हो गई। मैं मक्का जाके आता हूं। मक्का जाकर जब लौटा वो दरवेश तो बेटियों की तो शादी हो गई थी, पति पत्नी थे, लेकिन अब पत्नी विधवा होकर रो रही है और शाकिर कब्रिस्तान में सो रहा है। दरवेश ने कहा हद हो गई। जिसने मेरी ऐसी सेवा की, गरीबी में भी अमीरी में भी, और फिर पहले गरीब अमीरी थी, फिर गरीबी आई, फिर अमीरी आई, अब एकाएक वो दुनिया से चल दिया है। जाऊं उसकी कब्र पर फूल चढ़ाऊंगा, अल्लाह से दुआ मांगूंगा। फकीर जाता है, दरवेश कहो फकीर कहो, उसकी कब्र पर, तो कब्र पर बड़े अक्षरों में लिखा था हमदाद। फकीर ने सिर कूटा कि अब कब्र में हमदाद क्या, ये भी नहीं रहेगी क्या? कब्र में तो सोए रहोगे, हमदाद लिखवाने की क्या जरूरत है? भरी आंखें, फूल चढ़ाए, हमदाद याद आया कि इतना महल नहीं रहा, मजदूरी नहीं रही, फिर सेठपना नहीं रहा, लेकिन यहां कब्र पे हमदाद। फकीर अपने वतन गया, लेकिन शाकिर की कब्र पे जाने के बहाने फिर से वो बगदाद गया। पूछा कब्र थी, बोले जिलजिला आया था, कब्र गायब हो गई। एक कब्र नहीं, पूरा शमशान गायब हो गया और यहां ऐसी बस्ती हो गई। नई वाशी में समुद्र लहराता था, खाड़ियां थी, वहां बस्ती हो गई हमदाद। जहां बस्ती होती है वहां समुद्र लहराता है, हमदाद। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनमें ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुश, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ नहीं। रूप ॾिसी मगरूर न थी, एडो हुस्न ते नाज न कर। रूप सभई रावल जा थई, रावल जा एन रंग घणा। जे तो वट धन ऐं दौलत आ त दौलत सब दाता जी आ, तो वट उन जी अमानत आ हमदाद। जिसका तुम्हें अभिमान है यह भी नहीं रहेगा, जिस बल पर तुम्हें शान और गुमान है सोचो वह भी नहीं रहेगा। जिस को तुम गा रहे हो ये मेरे मकान है, ये मेरी एस्टेट है, ये मेरी कॉलोनी है और ये मेरा कारोबार है, ए पगले हमदाद की मोहर लगा दो, ये भी सदा नहीं रहेगा। झूठा सभी सामान है यह भी नहीं रहेगा, झूठा तेरा अभिमान है यह भी नहीं रहेगा हमदाद। मैं बीमार हूं, बोलो हमदाद, बीमारी भी नहीं रहेगी। मैं स्वस्थ हूं, हमदाद, स्वास्थ्य भी नहीं रहेगा। मैं गरीब हूं, हमदाद, गरीबी भी नहीं रहेगी। मैं अमीर हूं, हमदाद, अमीरी भी नहीं रहेगी। लेकिन इसको जानने वाला मेरा परमात्मा और मेरा आत्मा ज्यों का त्यों रहेगा, ये समझ आ जाए तो कल्याण हो जाए, अन्यथा हमदाद हमदाद। सोचो तो कैसे कैसे जमाने गुजर गए हैं, जिनसे कि तुम हैरान है वह भी
न रहेगा। आए हैं चले जाएंगे कुछ देर के सब मेहमान हैं, क्या देखता है ए नादान यह भी नहीं रहेगा। ये पंडाल और ये मेला कल शाम को ऐसा नहीं रहेगा। हमदाद, क्या ख्याल है? अभी जो बैठे हो इतना कुंभ का मेला दिखाई दे रहा है, कल 1 बजे ऐसा नहीं हो गया। हमदाद, सब गुजर रहा है, ऑल इज पासिंग थ्रू, सब पसार हो रहा है। न सिकंदर बचा सका, न दारा बचा सका, न कारून खजाने का मालिक अपना खजाना बचा सका, न सोनी लंका का रावण हमदाद से बच सका। सब हमदाद हमदाद। धनभागी वे हैं कि हमदाद को हमदाद जानकर अपने रब में प्रीति। ओम आनंद, ओम शांति। वाह साईं वाह। जेको जोड़ी सो वाह वाह, जेको गुजरी वो वाह वाह, जेको गुजरे पे वो वाह वाह, जो गुजरेगा वाह वाह। हमदाद गुजर जाएगा। आए हैं चले जाएंगे कुछ देर के मेहमान, क्या देखता है ए नादान यह सब भी नहीं रहेगा। वह रहेगा जो तुम्हारा अंतर आत्मा परमेश्वर है। मरने के बाद भी जो साथ नहीं छोड़ेगा, उस पिया को अपना मानकर ओम ओम के आनंद से अपने को झुमा और पावन कर दे।